मॉर्निंग वाले व्यू आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 कक्षा 8 का, जिसका नाम है द ओल्ड काकी, यानी कि बूढ़ी काकी। आइए पढ़ते हैं इस कहानी में, इस पार्ट में क्या है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे लोग क्या कहते थे, काकी कहते थे, काकी कह के बुलाते थे। सी क्रैप्ट। सी क्रैप्ट माने यानी कि पेट के बल झुक के चलना। सी क्रैप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वो झुक के चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए वो धीरे-धीरे झुक के चलती थी। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। उसके पति उनके पति की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू। और वह किनके संग रहती थी? अपने भतीजे, यानी नेफ्यू यानी कि भतीजे के संग रहती थी, जिसका नाम क्या था? बुद्धिराम। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी यानी सारी जायदाद दे दी थी। किसको दे दी थी? बुद्धिराम को दे दी थी, उसके नाम कर दी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम वाइफ। बुद्धिराम की वाइफ का नाम यानी पत्नी का नाम क्या था? रूपा था। बुद्धिराम हैड टू सन। बुद्धिराम के दो लड़के थे, एंड ए डॉटर, और एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? लाडली। द बॉय नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी। जो लड़के थे बुद्धिराम के, वो कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है। दे वर यूज टू टीज हर। वो हमेशा उसे परेशान करते रहते थे, उन्हें हमेशा चिढ़ाते रहते थे। दे यूज टू टीज हर अलॉट। काकी वुड क्राई। काकी इस सब चीज़ों से परेशान करने की वजह से रोती थी, चिल्लाती थी। बट नो वन लिसन टू हर। लेकिन कोई भी उसकी ये बात, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, कोई भी उसके दर्द को समझता नहीं था, उसकी इस बात पे परवाह नहीं करता था। लाडली वॉज द ओनली वन। लाडली ही इकलौती थी। कौन थी? हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। जिसका काकी से प्रेम था, जिसका के साथ दया भाव था, वो उसकी परवाह करती थी। इट वॉज एन इवनिंग। एक शाम की बात थी। तो क्या हुआ शाम को? शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम डोर स्टेप। बुद्धिराम के द्वार पे, बुद्धिराम के घर पे क्या हो रहा था? शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन एंगेजमेंट। शहनाई क्यों बज रही थी? क्योंकि ये उसके बड़े बेटे, एल्डर माने बड़े, एल्डर सन की, बड़े बेटे की एंगेजमेंट यानी कि सगाई थी। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन। हर तरफ खुशी का माहौल था, समारोह था, जश्न का माहौल था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। पूड़ियाँ कढ़ाई में तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। स्पाइसेस माने मसाले। तो द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस, जो मसाले और घी की जो महक थी, वो पूरे वातावरण में फैल गई थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। और वहाँ उस कमरे में बहुत ही क्या था? अंधेरा था। सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। उन्हें कुरकुरी और गर्मा गर्म पूरी की महक आ रही थी। इमेज ऑफ पूरीज फ्लोटिंग बिफोर हर आइज। उनके आंखों के चारों तरफ उस बहती हुई पूरी की तस्वीर सामने आ रही थी कि कितनी बढ़िया पूरी बन रही होंगी बाहर। सी बिगिन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। वो धीरे धीरे चलती हुई और पेट के बल झुकती हुई कढ़ाई के पास पहुंच गई। वह रूपा सा। जब रूपा ने देखा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, कि काकी कढ़ाई के पास बैठी हुई हैं, सी लॉस्ट हर टेम्पर। तो उन्होंने अपना आपा खो दिया, यानी उन्हें गुस्सा आ गया। एंड सू काकी। और उन्होंने काकी को झकझोर दिया एक तरीके से। विद बोथ हर हैंड। अपने दोनों हाथों से काकी को पकड़ के बहुत तेज जोर से खींचा। एंड साउटेड अब्यूजेस। और चीखने लगी, चिल्लाने लगी, उन्हें भला बुरा
कहने लगी। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक ए सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी ने एक भी शब्द नहीं कहा। सी रिटर्न टू हर रूम। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। सी फेल्ट इंसल्टेड। उन्हें बेइज्जती महसूस हो रहा था, उन्हें अपमानित सा महसूस हुआ क्योंकि रूपा ने उन पर चीख दिया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। द डिनर वॉज रेडी। शाम का खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट हैज स्टार्ट ईटिंग। और सभी मेहमान यानी कि गेस्ट ने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वॉज कॉल्ड। काकी अपने कमरे में बैठ के सोच रही थी और उसने सोचा क्या कि वो तब तक नहीं जाएंगी जब तक उन्हें कोई बुलाता नहीं। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड। खाने की बेहतरीन महक, सुगंधित महक वॉज टेम्पटेड बट। वो उन्हें बहुत ललचा रही थी, जो खाने की महक थी वो उन्हें बहुत ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। लेकिन कोई भी उन्हें खाने के लिए बुलाने नहीं आया। थिंकिंग सी इज नॉट अ गेस्ट दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल। ये सोचकर कि वो कोई मेहमान थोड़े ना है कि उनके लिए कोई इंतज़ार करेगा, उन्हें कोई बुलाएगा। सी डिसाइड टू गो आउटसाइड। उन्होंने क्या तय किया कि वो बाहर जाएंगी। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड। वो धीरे धीरे रेंगती हुई, झुकती हुई, चलती हुई बरामदे की तरफ पहुंची। बट बैड लक। लेकिन दुर्भाग्य। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर। एक मेहमान ने उन्हें देख लिया। एंड शाउटेड। और चिल्लाए। क्या चिल्लाया? हु इज दिस ओल्ड वुमन। यह कौन बूढ़ी औरत है? वेयर हैज सी कम फ्रॉम। ये कहाँ से आई है? बी केयरफुल सी में टच समवन। ध्यान से, कहीं ये हमें छू ना ले। पंडित बुद्धिराम बिकम फ्यूरियस। पंडित बुद्धिराम यानी कि उनके जो भतीजे हैं वो उससे बहुत ही नाराज हुए। ही कॉट काकी विद हिज हैंड। उन्होंने काकी को अपने हाथों से पकड़ा एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। और घसीटते हुए, खींचते हुए उन्हें उनके कमरे में ले गए। सीइंग दिस। ये देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड। लाडली को बहुत बहुत बुरा लगा। सी थॉट। उसने क्या सोचा? व्हाट। क्या होगा? इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट। क्या होता अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती? इसमें क्या बुरा हो जाता? वॉट सी हैव ईटन ऑल द पूरी। वुड सी हैव ईटन ऑल द पूरी। क्या वो सारी पूरी खा जाती? इट वॉज 11 इन द नाइट। रात के 11 बज चुके थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग। सभी लोग सो चुके थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरी येट। लेकिन 11 बजे के बाद भी अभी भी लाडली ने अपनी पूरी, अपना खाना अभी तक नहीं खाया था। सी पुट देम इन हर डॉल बास्केट। उन्होंने उसने अपनी गुड़िया के टोकरी में, गुड़िया की टोकरी जो थी उसमें उन पूरी को रख दिया। एंड वेंट टू काकी रूम। और काकी के रूम में, काकी के कमरे में चल पड़ी। एंड सेड। और वहां जाके क्या कहा उसने? गेट अप काकी। काकी उठ जाओ। आई हैव ब्राउड पूरी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पूरी लाई हूँ। काकी आस्क। काकी ने पूछा। हैज योर मदर सेंड दिस। क्या तुम्हारी माँ ने ये भेजे हैं? लाडली ने कहा। लाडली रिप्लाइड। नो, नहीं। इट्स माई शेयर। उन्होंने, लाडली ने क्या कहा कि नहीं, मम्मी ने नहीं भेजे, ये मेरी पूरियां हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरी। काकी ने जल्दी जल्दी सारी पूरी खा ली। बट सी वॉज स्टिल हंग्री। लेकिन वो अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली। काकी ने लाडली से फिर क्या कहा? चाइल्ड, गो टू योर मदर। बच्चे, बेटी, अपनी माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर। और थोड़ी और पूरी ले आओ। लाडली रिप्लाइड। लाडली ने क्या कहा?
इफ आई वेक अप हर, अगर मैं उन्हें उठाती हूँ, शी विल गेट एंग्री, तो वो नाराज हो जाएंगी। काकी सेड, तो काकी ने क्या कहा, टेक मी टू द प्लेस, काकी ने कहा कि मुझे उस जगह ले जाओ, वेयर द गेस्ट ईट, जहाँ पे मेहमानों को खाना खिलाया गया था। लाडली टुक हर, लाडली उन्हें उठा के ले गई, उन्हें सहारा देते हुए उन्हें ले गई। एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, और उन्हें पत्तलों के पास में बैठा दिया। काकी बिगिन टू ईट द फूड, काकी ने वो खाना खाना शुरू कर दिया। विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, कौन सा खाना, जो खाना मेहमानों ने खाकर अपने पत्तलों में छोड़ दिया था, यानी बचा कुचा खाना जो पत्तलों में पड़ा हुआ था, वही खाना काकी खाने लगी थी। जस्ट देन रूपा वोक अप, तभी क्या हुआ, रूपा जाग गई, जो कि लाडली की माँ थी। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उन्होंने क्या देखा कि लाडली उनके आसपास नहीं है। सी वेंट आउट, तो वो बाहर गई, इनटू द कोर्टयार्ड, बरामदे में गई बाहर। एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल, और उन्हें क्या देखा कि लाडली पत्तलों के पास खड़ी है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी बचा हुआ खाना जो पत्तलों में पड़ा हुआ था, उनको उठा के खा रही थी। रूपा वॉज स्टन, ये देखकर रूपा भौचक्का हो गई, चौंक गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे काकी के लिए बहुत बुरा लगने लगा। वो रिमेन हंग्री, जो कि भूखी रह गई ऐसी दावत में। वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जो कि यहाँ कई सारे लोग अपनी क्षमता से भी अधिक खा गए खाना, जिन्हें वो जानते भी नहीं थे ढंग से, या जिन्हें वो कभी कभी मिलते थे, लेकिन ऐसे ऐसे अनजाने लोग भी खा गए, लेकिन उनकी खुद की काकी उस दिन भूखी रह गई। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी ऐसा कर रही हैं, पत्तलों में से खा रही हैं ताकि उन्हें कुछ पूरी खाने को मिल जाए, क्योंकि वो भूखी थी। सी वॉज इन ए स्टेक ऑफ शॉक, और ये सब देख के वो एक तरीके से सदमे में आ गई थी। कौन आ गई सदमे में, रूपा, ये सब देख के। हर आईज वॉज फिल्ड विद टीयर, और ये सब देख के उसे, उसके आंखों से आंसू आ गए, आंखों में आंसू भर गए, किनके, रूपा के। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, लगभग आधी रात बीत चुकी थी। रूपा वेंट टू काकी रूम विद फूड, रूपा काकी के रूम में गई खाना लेके। विद टीयरफुल आईज सी सैड, और अपने नम आंखों के साथ उन्होंने काकी से क्या कहा, गेट अप काकी, काकी उठ जाइए। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे, मैंने आज बहुत ही एक मूर्खतापूर्ण कार्य करा है, बहुत ही गलत काम किया। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना ना खिला के। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड, ये शब्द सुन के काकी हार्ट मेल्टेड, काकी का दिल पिघल गया, और उन्होंने क्या किया, सी फॉरगेव हर, और उन्होंने क्या किया, उन्हें, रूपा को माफ़ कर दिया। एंड बिगन ईटिंग, और खाना खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और अपने दिल से रूपा को आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, यहाँ ये कहानी खत्म हो गई। ये कहानी ली गई थी मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी नाम की कहानी से। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, ये कहानी खत्म हुई। कुछ इसके इम्पोर्टेंस वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको सर्च करने हैं, आइए उनको नोट डाउन करते हैं। वर्ड्स हैं ट्रैप्ड, नेफ्यू, प्रॉपर्टी, टीज, सिंपैथी,
डोर स्टेप, एंगेजमेंट, फ्राइड, क्रिस्पी, सिजलिंग, टेम्पर, एब्यूजेस, इंसल्टेड, प्लीजेंट, टेम्पटिंग, कोर्टयार्ड, फ्यूरियस, ड्रैग्ड, बास्केट, स्टन, फीस्ट, स्टेट ऑफ सॉक्स, टीयर, ब्लंडर, सर्विंग, मेल्टेड और सोलफुली। उम्मीद है बच्चों ये वर्ड्स की मीनिंग आप ज़रूर सर्च कर लेंगे। आप अपने बड़े लोगों के घर घर में जितने बड़े लोग हैं, माता पिता भाई बहन, उनसे पूछ सकते हैं और गूगल का सहारा ले सकते हैं। सर्च करके इनके मीनिंग्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम अगले लेसन का एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय और क्लास डिसमिस।